अरे वाह परी, बहुत सुंदर ड्रेस पहनी। कब मंगवाई तूने ड्रेस? दादी, ये ड्रेस तो मम्मी कई दिन पहले लाई थी, पर मैंने पहनी नहीं। मैंने सोचा कि जब पापा जी आएंगे तब पहनूंगी, और आज तो पापा आने वाले हैं, इसलिए मैंने नई नई ड्रेस पहनी है। अरे हाँ परी, तेरी ड्रेस लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। हर ड्रेस से भी ज्यादा तू सुंदर लग रही है। थैंक यू दादाजी। दादी दादा, चलो बाहर चलते हैं, पापा का वेट करेंगे। और पापा जी अभी आने वाले ही होंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि हम लोग बाहर खड़े होकर उनका वेट कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, चल रहे हैं बेटा। अच्छा ये बता, आज तूने बनवाया क्या है अपने पापा के लिए? मम्मी कहती है पापा को छोले पूड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने मम्मी से कहा कि छोले पूड़ी बना दो। आज मम्मी ने छोले पूड़ी बनाए हैं। देखा श्रीमती जी, मेरी नन्ही परी कितना ध्यान रखती है अपने पापा का। हर एक आपका बेटा मुझे तो पूछता ही नहीं, उसे पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या पसंद है। नहीं दादा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और उन्हें पता है आप क्या पसंद करते हैं। वो कह रहे थे कि दादू को खीर पूड़ी सब्जी बहुत पसंद है। बोलिए, आप तो अक्सर मम्मी से खीर पूड़ी सब्जी बनवाते हैं ना, तो मुझे पता चल गया ना कि मेरे पापा को पता है कि नहीं पता है। अरे चल 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 चल, अब हम लोग बाहर चल रहे हैं। दादी अम्मा, ना तो तू तो सबको ऐसे बातों में फंसा के ही रखेगी और फिर तेरे पापा आ जाएंगे। चल चलते हैं बाहर, चल तू पहले, हम लोग भी आ रहे हैं। दादी, ये लो, आप लोग मेरे पीछे ही हैं और मैं सोच रही थी कि अभी तक दादी दादा मेरे बैठे ही हैं। चलो फटाफट चलते हैं, मम्मी तो खाना बना रही है, मम्मी नहीं आ पाएगी। अरे परी बेटा, दीवार पे चढ़ के क्या देख रही है? गिर जाएगी तो दांत टूट जाएंगे। अरे दादी, नीचे से दिखता ही नहीं है कि पापा कितनी दूर रह गए हैं, इसलिए दीवार पे चढ़ गई कि शायद यहाँ से दिख जाए। अरे दादी, क्या कर रही हैं आप? आपने मुझे पकड़ क्यों रखा है? अरे मेरी परी गिर जाएगी तो उसकी टांगे टूट जाएगी, इसलिए मैंने पकड़ रखा है। हर दादी सोचो, मैं गिर जाऊंगी तो मुझे तो आप उठा लेंगी, लेकिन अगर आप गिर जाएंगी तो आपको कौन उठाएगा? अरे मैं गिर जाऊंगी तो मेरी परी उठा लेगी है, तो इसलिए तुझे भी गिरने नहीं दूंगी और मैं भी नहीं गिरूंगी। चल देख देख उधर तेरे पापा आ रहे हैं कि नहीं। हाँ दादी, वो देखो, वो थोड़ी सी दूर पे एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा है। मेरे पापा तो अकेले आएंगे ना, उनके साथ थोड़ी ना कोई होगा। अरे नहीं नहीं परी, तेरे पापा के साथ तेरा छोटा भाई भी होगा, वही लोग होंगे। चल नीचे उतर जा, वो आने वाले होंगे, तू नीचे उतर ना बेटा। अरे परी बेटा, ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा पापा। परी, क्या हुआ बेटा? हो सॉरी, कुछ नहीं पापा जी, बस यही सोच रही हूँ कि जो अंकल आए थे अभी कुछ दिन पहले, आप उन्हीं की तरह लग रहे हो। और जब मैं छोटी थी तब भी एक अंकल आए थे, तो वो भी आपकी तरह ही थे। सॉरी पापा जी, मैं बातों बातों में आपसे आपका चरण ही छूना भूल गई। सॉरी पापा। तू तो मेरी नन्ही सी प्यारी सी परी है, जो अपनी मम्मी से जिद करके रात को ही आइसक्रीम मंगवा लेती थी। वही परी है तू। और तू मेरे पैर नहीं छू, मेरे सीने से लग जा बेटा। तुझे पैर नहीं छूना, तुझे तो पापा के पास रहना है, गोदी में पापा के। आपको कैसे पता कि मम्मी से मैं जिद करके आइसक्रीम मंगाती थी? पापा, ये आपके साथ कौन है छोटा सा? परी, ये तुम्हारा भाई है प्रिंस। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, और बताओ ठीक ठाक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, सब लोग ठीक हैं। पापा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। परी दीदी नमस्ते, मैं आपका भाई प्रिंस। वाह भाई, तुम तो अपने नाम की तरह बिल्कुल ही सुंदर हो, बिल्कुल प्रिंस लग रहे हो। और बताओ भाई कैसे हो? हाँ दीदी, आप भी अपने नाम की तरह बहुत सुंदर हैं, और पापा तो आपकी तारीफ पे तारीफ करते थे और मेरे ही तो बुराई करते रहते हैं। नमस्ते छोटी माँ। नमस्ते बेटा। और मेरी परी कैसी है तू लाडो? अच्छी हूँ, बस आपका और पापा जी का वेट कर रही थी, और मेरे पापा आ गए, अब तो मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगी। अरे बेटा, आपको कैसे पता कि मैं आपकी छोटी माँ हूँ? माँ, मुझे दादी ने बताया और मम्मी ने भी बताया था, पर मुझे ये नहीं लग रहा था कि आप भी पापा के साथ आ जाएंगी मुझसे मिलने के लिए। पर परी बेटा, आपकी मम्मा नहीं दिख रही, कहाँ है? हाँ मम्मा आती बाहर, पर मम्मा तो किचन में व्यस्त है, क्योंकि मैंने उनको कहा कि पापा की पसंदीदा डिश बनाओ छोले पूड़ी, और आज मम्मा छोले पूड़ी बना रही है। मैंने कहा फटाफट बना दो मम्मा, ताकि पापा आए, उनको बहुत भूख लगी होगी और वो खा लें। देखा नेहा जी, मेरी बेटी मेरे खाने पीने का कितना ध्यान रखती है। अरे पापा, मैं भी तो रखता हूँ, मेरा तो नाम कभी नहीं लेते आप। अरे बेटा, तेरा नाम तो हमेशा लेते रहते हैं ना, तुझे क्यों जलन हो गई? आते ही अपनी बहन से जलन करने लगा, गंदी बात है। चलो सब लोग अंदर चलते हैं, चलो। दीदी, मैं भी चलूंगा आपके साथ आइसक्रीम खाने। अरे हाँ भाई, जब मैं चलूंगी तब लिवा चलूंगी तुझे, तू टेंशन मत ले। मम्मा, ये देखो, ये मेरा छोटा भाई प्रिंस। अरे वाह बेटा परी, आपका छोटा भाई प्रिंस तो बहुत ही सुंदर है, और
प्रिंस बाबू, कैसे हो? नमस्ते बड़ी मम्मी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अरे बेटा प्रिंस, आप तो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर लेते हैं। और बताओ, ट्रेन में सफर कैसे रहा आपका? मम्मी अब आप ये सब मत पूछो, मैं और भाई जा रहे हैं खेलने। अरे जाओ ना, मैंने मना कहाँ किया है। अरे थोड़ा मुझे भी मिल लेने दो प्रिंस बेबी से। नमस्ते काजल दीदी। और दीदी कैसी हैं? नमस्ते नमस्ते नेहा, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? नमस्ते अजय जी, और कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ काजल जी, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? सब ठीक है। और आपने ये जो अपनी बेटी से मिलने आने का निर्णय लिया, बहुत ही अच्छा लगा। आपको पता है, जब से ये 8 साल की हुई है और बोल रही है मम्मी इस बर्थडे पे पापा को जरूर बुलाना, और मेरे 8वें बर्थडे पे पापा नहीं आएंगे तो मैं बॉम्बे चली जाऊंगी अकेली। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। काजल, मम्मी जब गई थी बॉम्बे तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और खासकर जब परी छोटी सी थी, 3 साल की, जब मैं आया था तो वो किस तरह अपने पापा को मिस करती थी, तभी मुझे लग गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं क्या करूं, तब से हिम्मत बनाते बनाते अब हमारी बेटी 8 साल की हो गई, अब हिम्मत कर पाया, इसलिए अब आ पाया। लेकिन प्लीज काजल, तुम मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। और मैं अब ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ ना नेहा को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों घर में बहन बहन बन के रहो बस। और तुम लोगों की जो भी इच्छाएं, जो भी डिमांड होगा, मैं सब पूरा करूंगा। अजय जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। और मैं बहुत पहले सोचती थी कि कैसा मेरा पति है, लेकिन आज मुझे लगा कि तुमने जो भी किया वो गलती से किया, तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। काजल दी, आपका तो बहुत बड़ा दिल है, आपने तो अजय जी को कितनी जल्दी माफ कर दिया। सही बात मम्मी जी कहती थी कि काजल बहू जैसी बहू मिलना नामुमकिन है। नहीं नेहा, तू भी अच्छी है। और जानती है, जब मम्मी गई थी ना तेरे नाम फ्लैट करने, जब प्रिंस हुआ था, तब मम्मी जी आई थी तो बता रही थी कि बहुत अच्छी है नेहा। और नेहा देख, मैं भी इतने दिन रही ना, तेरा मेरा कहाँ झगड़ा हुआ। वो तो बस हम लोग कभी कभी अजय जी को लेके झगड़ा कर लेते थे, है ना। तो जाने दे, जो रात गई बात गई। अब कोई बात नहीं, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमको अपने से ध्यान हटा के हमारे बच्चों के बारे में सोचना है। हाँ हाँ काजल बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। जानती है, जब हम लोगों की शादी होती है तो हम लोग चाहे जितना लड़ाई झगड़ा सब कुछ करें, डिवोर्स ले लें, एक दूसरे से अलग हो जाएं, तब तक तो चलता है। लेकिन जानती है, जब हमारे पास बच्चे हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब हम बच्चे होने के बाद जब हम अलग होते हैं, सिंगल पेरेंट्स बनते हैं, सिंगल फादर सिंगल मदर हो जाते हैं, तब हमको अपने बच्चों की परवरिश करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बच्चे बच्चे तो नासमझी में ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि उनका उत्तर ही नहीं रहता हम लोगों के पास। जानती हो काजल बहू और नेहा बहू, मैं अपनी दोनों बहुओं को बताना चाहती हूँ कि एक माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे की परवरिश अच्छी से अच्छी कर सकती है, और एक पिता भी। लेकिन पिता पिता का ही सुख दे सकता है, और माँ चाहे जितना भी चाहे वो कभी पिता नहीं बन सकती, और पिता चाहे जितना भी चाहे वो कभी माँ नहीं बन सकता। तो इसलिए बच्चों की परवरिश करने में माँ और पिता दोनों साथ होने चाहिए, जिससे कि बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार मिलता है, और इस तरह उसका जीवन सुखमय होता है। सही कह रही हो माँ, इन 8 सालों में मैंने परी को किस तरह पाला है मैं ही जानती हूँ। और मैंने उसको पापा मम्मी दोनों का प्यार देना चाहा, लेकिन पता नहीं, आपने तो देखा ही है, वो हमेशा जिद करती थी कि मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। सही कहते हैं लोग कि एक संतान को पालने के लिए मम्मी पापा दोनों की जरूरत होती है। तू जानती है बेटा, आजकल तो समाज में एक फैशन हो गया है, लोग शादी करते हैं, फिर लड़ाई झगड़े में ही दो बच्चे हो जाते हैं, 1-2 बच्चे, और फिर डिवोर्स हो जाता है। और नहीं तो झगड़ा करके पत्नी मायके में रहती है, हर लड़का भी इधर उधर घूमता रहता है, पति भी, कोई तालमेल ही नहीं बैठता। और इसमें जानते हो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उस बच्चे का होता है। उसका बचपन से छिन जाता है, उसे ना तो माँ का प्यार सही से मिल पाता है और ना पिता का प्यार, और दोनों के झगड़े में उसका बचपन बिगड़ जाता है। हर जब जवान होता है वो, तो वो इतना जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, इतना गुस्सैल हो जाता है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब हमारे बच्चे हो जाए तो हमें अपने से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनका वो छोटा सा दिमाग जिसमें प्यार चाहिए, जिसमें अपनापन चाहिए, जिसमें उसे माँ और पापा दोनों चाहिए, अगर उस समय उसको अकेला, अगर किसी अकेले का प्यार मिलेगा और अकेले के लिए बच्चा परेशान रहेगा, उसका दिमाग कैसे सही चलेगा? माँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं अपनी बेटे और बेटी को अच्छी तरह से पालूंगा, दोनों को पिता का प्यार दूंगा, और मेरी दोनों पत्नियां भी यहीं पर रहेंगी, और मैं अब पापा का बिजनेस ही संभालूंगा। अब मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, और वहां का दोनों फ्लैट मैंने किराए पे दे दिया है। बस किराया वो लोग ऑनलाइन कर दिया करेंगे हर महीने, और कभी कभी तीसरे चौथे महीने जाकर मैं देखाया करूंगा। नहीं अजय जी, आपने कोई भी गलती नहीं की।
आपको ये रियलाइज हुआ कि आप एक बेटी के पिता और एक बेटे के पिता हैं। आपकी 2 संतान हैं। आपको अपने दोनों संतानों का अपना प्यार देना है। आप कैसे गलत हैं? हर गलती हुई थी, माना मैंने आपसे, तो वो भी तो जानबूझ के नहीं हुई थी ना। अब गांव में तुम्हें मम्मी पापा की मर्जी से शादी करनी पड़ी और शहर में तुमने अपनी मर्जी से शादी की, तो अब आपकी गलती कहाँ हुई ना। कोई बात नहीं है, आप छोड़ो और चल के हाथ मुंह धो के फटाफट नहा धो के रेडी हो जाओ। और मैं फटाफट गर्मा गर्म छोले पूड़ी निकालती हूँ। और क्योंकि आपकी बेटी ने आपके पसंद के छोले पूड़ी बनवाए और उन्होंने कहा मम्मी जी एकदम टेस्टी छोले बनाना ताकि पापा उंगलियां चाट चाट के खाएं। हाँ नेहा दीदी, अब हमें अपने बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार देना है और हम दोनों एकदम सगी बहनों की तरह रहेंगे। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हर आपस में कभी मनमुटाव भी हुआ तो उसको अंदर ही अंदर समझ लेंगे, अपने बच्चों के सामने नहीं आने देंगे। इसे कहते हैं एक समझदार पेरेंट्स, जो कि अपने बारे में नहीं अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। वास्तव में आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाएंगे और अच्छी सीख देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में कि पूरे 5 साल बाद अजय जी अपनी फैमिली मतलब मेरी छोटी बहन नेहा और मेरे बेटे प्रिंस को लेकर गांव में हम लोगों के साथ रहने आ गए हैं। और मेरे वीडियो के अधिकतर दर्शक मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप जो है परी को उसके पापा से मिलवाइए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ये वीडियो खत्म ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने चाहने वालों की इच्छा तो पूरी करनी थी। भाई हम लोगों का प्यार, उनका प्यार हमारे लिए और हमारा प्यार उनके लिए, और वो कहे और हम वीडियो ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, पर देखिए मेरा सभी उन लोगों से कहना है जो नवदंपत्ति हैं, जो कि अभी माता पिता बन चुके हैं। देखिए आपके झगड़े, छोटे छोटे झगड़े बड़े बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं, तो उन झगड़ों को आपस में ही सुलझाकर खत्म कर लीजिए, कोर्ट कचहरी तक ना जाने पाए। और अगर आपके पास बेटी या बेटा कोई भी है तो आप जो है सिंगल मदर या सिंगल फादर बनकर अपने बच्चों को ना पालें, क्योंकि हम चाहते तो हैं, कोशिश करते हैं कि माँ बेटी को या बेटे को माता पिता का दोनों का प्यार दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। बच्चा चाहे माँ के लिए तरसता है या पिता के लिए जरूर तरसता है, तो सबका प्यार अलग अलग होता है, सबका अपनापन अलग अलग होता है। तो आप जब तक कपल हैं तब तक अपने बारे में सोचिए, लेकिन जिस दिन आप माँ बन जाए या पिता पेरेंट्स बन जाए, उस दिन से आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और हाँ, मेरी छोले पूरी ठंडे हो रहे होंगे और मैं तो आपसे बात ही करती रही। हाँ, तो आप लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई, और आप लोग मेरी बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा और कमेंट करिएगा जरूर कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू। और चुलबुल कार्टून कॉमेडी आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करती है। जय हिंद, जय भारत।